5 मिनट तक मैं चिल्लाती रही कि भागिया भागिया बेटा, जो लोग गोली गल गई बेटा में बस। फिर नहीं है सर पता कि कितनी बेरा मारो है, कितनी बेरा को मारे पुलिस ने। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी का। पुलिस की एक बहुत छोटी सी लापरवाही या यूं कहें कि गलती कई परिवारों पर भारी पड़ गई है का एक ऐसा घटनाक्रम भाव है जी को लेके बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, छतरपुर को जो पूरा मामला है, कुछ दिनों पहले खबर आप सबने सुनी हुई है कि एक भोला अहवार नाम के युवक ने एक लड़की और उनके 2 परिजनों के ऊपर गोलीबारी कर दी। ई में एक परिजन की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। और ई के बाद खबर जाई कि ई युवक पे आरोप है तो ई लड़की से बलात्कार को और राजीनामा नहीं भाव, ई वजह से जो है उन्हें गोलीबारी कर दी। अब जा खबर खत्म हो गई थी। ई के बाद युवक की तलाश भई, यही बीच पतो पड़े कि युवक की भी मौत हो गई है और की घटनाक्रम के तहत मौत हुई बाबी आप सबको पतो है। और जब ई युवक की लाश मिली और ई के संगे एक नोट मिले, वो नोट में उन्हें कही कि हमने कोनो भी बलात्कार की घटना को अंजाम नहीं दो, या पूरी की पूरी साजिश हमारे खिलाफ झूठी रची गई। हालांकि हत्या उन्हें कबूल करी, गोलीबारी उन्हें कबूल करी और इसके संगे उन्हें तमाम तरीके के आरोप लगाए सिविल लाइन थाना पुलिस छतरपुर पे कि कैसे युवक को चुनावी रंजिश के चलते बलात्कार के झूठे मामले में फंसा दोगा। और ई के बाद ई युवक की गिरफ्तारी को लेकर ई की मां के संगे मारपीट भई और जय तमाम आरोप अब ई युवक के परिजन भी खुलेआम छतरपुर पुलिस पे लगा रहे हैं। कल लगे कि कहाँ भोला, हमने की सर हमको नहीं पता। फिर कहने लगे कि हम देख रहे हैं कहाँ, मारते जा रहे थे 2 घुटनन में, हाथ में, सबरे में। तो हमने बोला सर मेरा क्या कसूर है, मुझे छोड़ दो। फिर उनने अचानक मेरी बात कराई, बोलता ये ले बात कर, उसको बोल पहाड़िया से नीचे आ जाए। मैंने पता नहीं एक माइक में वो बात कराई है कि पुलिस ने कि ले बात कर, तो मैंने बात करी है। बोलती है अपने बेटे से बात कर। मैंने की ठीक है सर। तो उनने मुझे फोन दिया, मैंने उससे बात करी। मैंने की बेटा नीचे भागया, मुझे बहुत पुलिस मार रही 2 घुटना तोड़ा रे, भागिया बेटा लौटिया। 5 मिनट तक मैं चिल्लाती रही कि भागिया भागिया बेटा, जो लोग गोली गल गई बेटा में बस। फिर नहीं है सर पता कि कितनी बेरा मारो है, कितनी बेरा को मारे पुलिस ने बस सर। इतना ही है, मुझे होश नहीं है। अच्छा, गोली की आवाज नहीं बोल रहे थे कि सब कहानी खत्म हो गई, माने सब कहानी खत्म हो गई बोल रहे थे। तो एक के वजह से बता रहे थे कि भोला खत्म हो गया। कह रही थी तू ही ने मारा इसको, तू ही ने मरवाया इसको, तू बता देती। मेरे पास आता ही नहीं था तो मैं क्या बता देती सर। और वो क्या होता दालों को काना फूल चंदना, उसी का कारण है सर। सच यही है, उसको पुरानी जो वो थी बुराइयां उसकी वजह से शिकार हुआ है। बाकी जो बड़े बड़े हैं फौज वाले। तो ये जो घटना हुई है नाबालिग रेप पीड़िता के साथ, बलात्कार जैसी घटना, रेप जैसी घटना, ये घटना इसको फर्जी है, ये सब फंसाया हुआ है उसको, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता था। किसी की जो करना है उसने कुछ नहीं करना है। जो गलत लोग थे उनको साथ नहीं देता था ये, तो उनको डर था कहीं कि हमारे लिए आगे चल के खतरा नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने फंसाया उसको। तो फिर उसने ऐसे कदम उठाया। न्याय मांगने के लिए उसने क्या कही, बात की है क्या कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है? बात तो की है, लेकिन वो हर जगह से फंस चुका था तो उसको कोई रास्ता ही दिखा, फिर उसने तो कबूल ही कर लिया कि हम जो किया, फिर तो सबके सामने ही आ गया। कौन सी धारा में कायम हुई थी आपके ऊपर? धारा कायम नहीं हुई मेरी, तो सुबह पुलिस उठा के लाई, शाम को छोड़ा था। लेकिन लड़की से जुड़ा मामला था है? हाँ, लड़की से। और ये गाँव में है लड़की पकड़े। तो उस समय पैसे वगैरह लगे थे क्या आपको? तो क्या मानते हैं कि पुलिस के कितने पैसे लगे थे? 20,000 दिया था हमने। कितने लंबे समय? कितने कब की बात है? 2020 पहले। तो 4 दिन बाद लॉकडाउन लगा। किसको देने पड़े थे वो पैसे आपको? हमारे जो उधर डेड बॉडी में गई ना अभी बैठ के, उन्होंने दिया था पैसे। और भोला भी था, भोला खुद था उस दिन। मतलब पैसे लेके प्रभारी छोड़ देते? आप कौन है? भोला परिवार के हैं? मामा है, मामा है भोला का। अच्छा, आप कहाँ रहते भाई? मोराई में? दालों में।
गए थे वो उनको फंसा दिया है। अभी बच्चे अंदर है, कल निकाल दिया, पता नहीं आज किसने फंसाया है? अब उन्हीं ने फंसाया, उनके कहने पे नहीं भी चलते हैं। किन के कहने पे? प्रेमचंद। अच्छा, तो किस मामले में प्रेमचंद फंसाया? कौन है, क्या है? प्रेमचंद दालोन का सरपंच, वो हमारा बच्चा वहाँ पे रहता है, पढ़ता है। तो गांव के किसी भी व्यक्ति को फंसवा देता है कि जो बात नहीं मानता इसकी। जी, जैसे हम उनकी बात न माने तो हमें वो कहूँ से फंसा दें। कौन सी धारा लगाई है आपके बेटे में? कछू कौन सा मामला दर्ज हुआ है? अभी मामला तो थाने में कैसे बंद हो गया? अभी कब से करें बंद हुए थाने में? हमारे बच्चा का 2 बजे रात, परसों से। अभी थाने में ही है? थाने में है, सिविल लाइन थाने में। अच्छा। देखिए, ये प्रेमचंद अहरवार की फ़ोटो है और निर्दोष ने ये जान गंवाई है, इस तरह का इनका कहना है, जो कि इनके परिजन हैं। इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहला जिम्मेदार तो है प्रेमचंद, दूसरा है कानून ने जो लापरवाही की है, और सबसे बड़ा कानून का भी पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी पे भी दबाव बना देता। पैसों का तो मुझे पता नहीं कि थाने में क्या हुआ है, लिया दिया, मुझे नहीं पता, पर वो दबाव सबके ऊपर बना देता है ऐसा, जबकि ना होने के किसी मंत्री का, किसी मिनिस्टर का, किसी साहब के, बड़े बड़े लोगों का नाम लेके क्यों दबाव बनाता है और क्यों दबाव में साहब लोग आ जाते हैं। इसमें भी दबाव था क्या किसी? हाँ, बिल्कुल, कभी ना कभी किसी से फ़ोन करा के, कभी ना कभी मैं दिल्ली से करा रहा हूँ, मैं किसी राज्यपाल साहब से करा रहा हूँ, किसी सीएम साहब, मतलब कोई जो हम लोग पेपर में पढ़ते बड़े बड़े नाम, ऐसे नामों से कहीं से फ़ोन करा के कहीं ना कहीं तो ऐसा दबाव बना के, शायद ऐसे दबाव बनाने के कारण पुलिस ने ऐसा मामला कायम किया हो। पैसों का तो मुझे पता नहीं। प्रेमचंद पूरा इसमें घटनाक्रम में पूरी भूमिका, देखिए, जो शुरू से भोला बताता उसके हिसाब से तो यही है कि वो पूरा इन्वॉल्व है। FIR तो की थी, लेकिन ये तो पहले। देखिए, भोला एक तो स्टूडेंट था, दूसरा न्यायालय में, यहाँ पे छतरपुर न्यायालय में बैठता था, वकील का काम करता था, वकील उसकी वकालत हो गई थी कंप्लीट, तो वकील का काम करता था। उसके बाद वो दिल्ली भी चला गया, तो दिल्ली में भी उसने वकील का काम किया जी। और कांग्रेस का? जी, कांग्रेस में था, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, उसके बाद पद नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, कांग्रेस पार्टी में उसका काम करता था कांग्रेस के लिए। जो प्रेमचंद है वो किसका चुनाव लड़ा था? प्रेमचंद अपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, विधायक का, जो अभी इसी बार चुनाव हुए पिछले, हाँ, उसमें चुनाव लड़ा था। और उसी चुनाव के रंजिश के कारण ये घटना, जो इसको घटना का शिकार बनाया है, जो भोला अहिरवार को, वो चुनाव के कारण ही बनाया है, क्योंकि प्रेमचंद लड़ा था अपना निर्दलीय विधायक का और भोला सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस को। क्या पूर्व में भी FIR कराई गई थी क्या भोला की? हाँ, कराई गई थी ना। प्रेमचंद अहिरवार ने अपने गांव के लड़कों को लेके और पूर्व में मार पिटाई, लड़ाई झगड़े की FIR कराई थी भोले पे, उस भोला के ऊपर। और जी, कई लोगों के ऊपर गांव में भी FIR कराई है। हाँ, गांव भी के लोग परेशान हैं, बहुत लोग आए हैं गांव के, वो भी परेशान, वो कहते हैं हमारे झूठे केस करा दिए, हमारे से केस लगा किसी पे भी SC ST का लगवा दिया, बड़े बड़े लोग, पंडित जी ठाकुर जी, उन पे SC ST का लगा दिया, अपने लोगों से पैसे ठग लिए, अपने लोगों, 20 लोग क्या 50 और सैकड़ों लोग परेशान है इससे। इसमें जो सुसाइड नोट आया था, जो अल्टीमेशन दिया गया था फेसबुक के माध्यम से, उसमें भी प्रेमचंद का नाम उल्लेख किया गया है। प्रेमचंद से भी प्रताड़ित था क्या? देखिए, जब वो काम करता था और वो बाहर चला गया था तो वो सुरक्षित था। उस समय प्रेमचंद ने जब चुनाव में इसको धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें अपराधी बना देंगे, ये बिल्कुल सत्य है, वो हमें बताता था इस बातों को, लेकिन हम कहते थे कोई बात नहीं, आपस की बातें हैं। तो उस समय जब ये बचा था, बाहर रहता था, तब तो ये बच गया। फिर ये कुछ दिन में दिल्ली, जम्मू से वापस यहाँ आ गया था, जम्मू भी चला गया था अपने भाई के पास, वहाँ पे भी इसने काम किया, और फिर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब से आया तो प्रेमचंद ने पहले उसको मार पिटाई का मामला दर्ज कराया सिविल लाइन थाने में, गांव के ही लड़कों से मिलके और पुलिस से मिलके, झूठा, जबकि वो था नहीं उसमें। उसके बाद में ये जो 376 और पास्को एक्ट का मामला था, ये भी प्रेमचंद ने अपनी मिलीजुली षड्यंत्र के कारण, क्योंकि ये लड़की तो गाँव की थी उसकी, क्या कहते हैं इसकी, भोला अहिरवार की, मोराहा की, तो प्रेमचंद का अच्छा दबदबा है हर जगह, हर गाँव में, तो उस कारण से इससे वो कराया था। जबकि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो लड़की बेड पे है जिनको गोली लगी है, उन्होंने खुद ये बोला है कि भोला अहिरवार ने मेरी छेड़ाछाड़ी करी थी। लड़की ने भी कहीं ये नहीं बोला कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया या रेप किया था, ये इतनी बात तो सामने आ ही जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए जो उसने लिखा है, और लिखा भी इसलिए है कि उसका मतलब ये था कि इतना सब कुछ उसके साथ हो गया है, पुलिस उसकी बात कहीं सुन नहीं रही है, और वो कहीं ना कहीं SP साहब को बताए। हाँ, प्रताड़ित था। तो वो बात इतने के लिए उसने पोस्ट डाली थी कि SP साहब से मुझे बात करने के लिए मिल जाए और मैं अपने आप को सेंटर कर दूं, ये था। दिल्ली में क्या करता था आपने, किस वकील के पास? दिल्ली में मैंने एक माथुर साहब हैं, वकील साहब अतुल माथुर जी,
उनके यहाँ लगवाया था, उसके यहाँ उनके यहाँ इन्होंने काम किया, उसके यहाँ कमरा भी रहने के लिए दिया, तो कुछ दिन इसने यहाँ काम किया। उसके बाद ही काम करने के लिए इसके भाई ने बुलाया तो ये जम्मू चला गया। या दबदबा है उसका, पुलिस ने क्यों कर दिया मैं ये सब नहीं कह सकता, ना मुझे इसकी जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया कि पॉक्सो एक्ट का और 376 का मामला भोला अहिरवार पे कायम कर दिया। अब उसके बाद से भोला अहिरवार ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि भोला अहिरवार का एक तो मेडिकल नहीं हुआ था, दूसरा वहाँ से ये था कि इसका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। वो लोग कहते कि नहीं, झूठा फंसाया तुम्हें परिवार पक्ष वाले, और इसका हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो भोला अहिरवार उस कारण से फरार था। अब कुछ समय बाद सर क्या हुआ कि अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जो लड़की पक्ष है उन्होंने भोला अहिरवार के माँ बाप को बुलाया था अपने गांव मोराहा में कि हमें कंप्रोमाइज़ करनी है, कंप्रोमाइज़ की बात करनी है, आप मोराहा आ जाओ। तो भोला की माँ जम्मू से आई थी, लड़की पक्ष के घर पे गई। फिलहाल छतरपुर पुलिस कह रही है कि युवक की मौत के मामले को लेकर या के पहले के सब मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कोनो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ो सवाल यही है कि हर तरफ जन चर्चा है कि कछु तो गड़बड़ भई है ये पूरे के पूरे मामले में। हालांकि ये बात पे जांच जरूरी है कि एक युवक जो 24 साल को 25 साल को बताओ जा रहा है, वो आखिर 3 लोगन पे गोली बारी करने पे काय मजबूर भाव, ऊ पे जो आरोप लगे उनमें का सच्चाई थी, और ऊ के बाद ऊ की किन परिस्थितियों में मौत भई, ऊ के परिजनों की पिटाई के जो आरोप लगे, बहुत सारे विषय हैं जिन पे जांच जरूरी है। काय के इन तमाम सारे विषयों ने कई सवालों को जन्म जरूर दे दो है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.